नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर मंदिर में धूमधाम से हुआ तुलसी विवाह। बैंड बाजे के साथ निकली बारात, श्रद्धालु हुए शामिल। मां भारती कॉलेज कुशलगढ़ के विद्यार्थी उतरे समर्थन में, बोले संस्था की छवि खराब करने का प्रयास। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बंदूक दिखाकर धमकी, जमीन हड़पने का आरोप, वीडियो वायरल। दाहोद एलसीबी ने हथियारबंद लुटेरी गैंग के 6 बदमाश पकड़े। 5.10 लाख का माल बरामद, कई वारदात खुलने की संभावना। घाटोल में सहायक लेखा अधिकारी के उत्पीड़न का आरोप, जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग। गुजरात में शिक्षकों पर दिए बयान से विवाद, कृषि मंत्री रमेश कटारा ने मांगी माफी। प्रतापगढ़ जिले के कोलंबीपुरा में कुएं में गिरा ट्रैक्टर, नागरिक सुरक्षा दल ने बचाया चालक को। नाकाबंदी तोड़कर भागा ऑयल टैंकर, पीछा कर पकड़ा। सीट के पीछे छिपा मिला 3.365 किलो डोडा चूरा। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का असर, 120 करोड़ से पुनर्जीवित हुआ सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब। बांसवाड़ा के पारहेड़ा में लगा ग्रामीण सेवा शिविर, सड़क, पानी, रोजगार के मुद्दे छाए, हाथों हाथ निस्तारण। परवलिया से आर्याव्रत पत्रकार संघ की ऐतिहासिक उड़ान, सम्मेलन में पत्रकार एकता का लिया संकल्प। हैंडपंप सहायक होने की मानदेय बढ़ाने की मांग, आनंदपुरी के कर्मचारियों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जालोद में श्रीराम ग्रुप ने किया छाछ का वितरण, श्रमिकों और वृद्धों को मिली राहत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बैंड बाजे के साथ निकली बारात में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। पुरुषोत्तम मास में हुए इस आयोजन से पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। श्री सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज एवं महिला मंडल के तत्वाधान में मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इसी दौरान तुलसी विवाह का भव्य आयोजन किया गया। भगवान शालिग्राम की बारात बैंड बाजे के साथ महिला मंडल अध्यक्ष वर्षा उपाध्याय के घर से निकली। वहीं तुलसी माता की बिनोली ज्योति व्यास के घर से गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। सभी रस्मों का निर्वहन किया गया। अग्नि के समक्ष 7 फेरों का आयोजन भी हुआ। भक्तिभाव और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कथा में व्यासपीठ से संत रघुवीर दास महाराज ने तुलसी विवाह का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि तुलसी विवाह में शामिल होना सौभाग्य की बात है। इसमें उम्र और श्रद्धा का कोई द्वार नहीं होता। भगवान शालिग्राम से तुलसी का विवाह करने से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। व्यासपीठ का पूजन मातृशक्ति द्वारा किया गया। पूजन में ज्योति व्यास, वर्षा उपाध्याय, भावना त्रिवेदी, रेखा त्रिवेदी आदि शामिल हुई। संचालन रेखा त्रिवेदी एवं ज्योति टी त्रिवेदी ने किया। पुरुषोत्तम मास में हुए इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। कुशलगढ़ के मां भारती महाविद्यालय बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों ने संस्था और डायरेक्टर कर्णेय सिंह राठौड़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कथित दुष्प्रचार का विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि एडमिट कार्ड की समस्या का समाधान हो चुका है, फिर भी कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। 14 जून को महाविद्यालय के छात्रों ने एकजुट होकर कहा कि प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के सहयोग से एडमिट कार्ड संबंधी समस्या का समाधान हो चुका है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संस्था की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थी विदुसेन ने कहा कि डायरेक्टर कर्णेय सिंह राठौड़ पर लगाए जा रहे आरोप मिथ्या हैं। महेंद्र यादव का कहना है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पंकज गरासिया ने कहा कि कॉलेज के बारे में गलत जानकारी फैलाना उचित नहीं है। आरती पाटीदार ने बताया कि महाविद्यालय में हमेशा सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण मिला है। सुमन सेन ने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थवश भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि वे संस्था के साथ खड़े हैं। इस दौरान सुमन सेन, विदुसेन, विकास यादव, महेंद्र यादव, हर्ष साहा समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में दुष्प्रचार का विरोध किया। विद्यार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा जिले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित ने पैतृक जमीन हड़पने के प्रयास का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजपुर निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऋतिक राठौड़ ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के मुताबिक 12 जून को वह अपनी पैतृक भूमि पर मौजूद था। तभी नृपजीत सिंह, सुमित पटेल, ऋतु चौहान सहित अन्य लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि नृपजीत सिंह हाथ में 2 नाल बंदूक लेकर आया और जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाया। ऋतिक का आरोप है कि नृपजीत ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अपने राजनीतिक और पुलिस संपर्कों का डर भी दिखाया। पीड़ित ऋतिक राठौर का कहना है कि घटना के बाद से पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हथियार दिखाकर धमकाने के दृश्य बताए जा रहे हैं। ऋतिक ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
हाँ सर, आप ये कलेक्टर आए, क्या मांगे, किस मांग को लेकर ये आए? महाराज जी, उनको मैं अपने पेट्रोल क्षेत्र पे खड़ा हुआ था, वहाँ पर नरपत सिंह, सुमित पटेल और रितु चौहान नाम की महिला, ये 3-4 जने आते हैं। वो बिना कुछ बात किया डायरेक्ट मेरे को बंदूक मेरे पे तान देते हैं। मैं बचाव के जैसे वो बंदूक मुझे मारने की कोशिश करते हैं, मैं अपना बचाव करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने वहाँ से भागता हूँ। मेरे पास पूरी समय टाइमिंग और इस व्यक्ति की बंदूक साथ मेरे पीछे भागते हुए वीडियो पड़ी हुई है। उसके बाद रितु चौहान नाम की जो महिला है, उसने मेरे पे झूठे आरोप लगा रखे। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ, अगर मैंने उस औरत को हाथ भी लगाया हो तो मेरा और उन सभी व्यक्तियों का नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि मेरे पे झूठे केस कैसे लग सकते और मेरे पे झूठे केस लगाकर और पुलिस प्रशासन वहाँ पर आई, मेरे पे ये भी वीडियो बना है। पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस के सामने वो व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा है, पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार नहीं करा, मुझे गिरफ्तार करा और बिना जुर्म के सबूत हुए मुझे कटघरे में बिठाया गया। और वो व्यक्ति कटघरे में, मैं जेल के अंदर खड़ा हुआ हूँ और वो बाहर घूम रहा है और वहाँ पर सेटलमेंट कर रहा है और अभी तक मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी जान को खतरा है। ये घटना होने के बाद भी वो व्यक्ति लगातार मेरे घर के बाहर बंदूक लेके घूम रहा है, मेरे परिवार और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और वो जो महिला है वो कह रही है कि तुझे अगर तेरे कुछ भी इधर उधर कुछ भी कोशिश करी, तू कहीं भी गया तो तुझे झूठे रेप कर फंसा दूंगी, तेरे और तेरी परिवार की जिंदगी तबाह कर दूंगी। और मेरे पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी वो इधर उधर घूम रहा है। मैं घर के अंदर जाऊं तो पुलिस वाले मुझे झूठे केस में पकड़ के ले जा रहे, घर के बाहर घूमूं तो वो व्यक्ति मुझे बंदूक से मार देगा। क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? और अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मैंने रिपोर्ट लिखवाई अभी तक और मैंने सारी लीगल कार्रवाई कर दी है। मैंने कलेक्टर सर को भी ज्ञापन दे दिया है, एसपी सर को भी दे दिया, आईजी मैम को भी ईमेल कर दिया है मैंने, और मैंने सीएम ऑफिस तक को रिपोर्ट लिखवा दी है। अभी उस बात को 48 घंटे हुए, ना ही उस व्यक्ति का लाइसेंस जब्त हुआ है, ना उस व्यक्ति की बंदूक जब्त हुई है, ना उस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ न्याय के लिए। मेरी पुलिस प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, मुझे न्याय चाहिए। अगर 24 घंटे मुझे न्याय नहीं मिलता है, इसी कलेक्ट्री ऑफिस के बाहर मैं आंदोलन करूंगा, धरना करूंगा और मुझे जो करना पड़े आत्मसम्मान के लिए करूंगा। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, मुझे जेल में बिना किसी जुर्म कैसे बिठाया और मैं चाह रहा हूँ नार्को टेस्ट किया जाए। उस औरत ने मेरे पे इंजाम कैसे लगाया? अगर उस औरत के मैंने थप्पड़ भी मारी और मेरी उंगली भी लग जाए, अगर नार्को टेस्ट में अगर मेरा नाम आ जाता है तो मैं खुद पुलिस के सामने पेश होकर अपने आप को जो मुझे पुलिस सजा वो दे दूंगा, लेकिन नार्को टेस्ट किया जाए। ये झूठी मेरे पे रिपोर्ट डाली उस लोगों ने और झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमारा। इसलिए मेरे प्रशासन से, मुख्यमंत्री से निवेदन है, मुझे न्याय मिला जाए। 24 घंटे के अंदर न्याय चाहिए बस। और मेरी पुलिस प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। कौन सा गाँव का मामला है? मैं तेजपुर गाँव में रहता हूँ और तेजपुर गाँव का ये मामला है सुबह। और मेरे को बहुत सारे झूठे केस भी महिला ने लगा और मेरे से धमकी देती है वो महिला, कहते कुछ भी कराते को रेप केस में अंदर करा दूंगी, ये करवा दूंगी। आप मेरा बैकग्राउंड पता कीजिए और उन जिन लोगों का उनका बैकग्राउंड पता कीजिए, मैं कैसे क्या हूँ। अगर कौन से गाँव के वो यही बांसवाड़ा में रहते, पता नहीं इधर उधर से वो बहुत सारे गुंडे और वो सब लोग लेके आए थे, बंदूक हथियार सबके साथ। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं बचाव कर रहा हूँ, बचाव के लिए भाग रहा हूँ, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मेरे पास सारे एविडेंस। उसके बाद भी वो व्यक्ति अभी तक जेल के अंदर क्यों नहीं है और मुझे क्यों धमकियाँ दी जा रही है और मुझे क्यों पुलिस प्रशासन बार बार बुला जा रहा है, जबकि मैं निर्दोष हूँ। कौन पुलिस वाला है? उसका नाम सब मेरे को उन पुलिस वालों के नाम नहीं पता है, लेकिन मैं सब जानकारी धीरे धीरे सबको, अभी एसपी सर के पास जा रहा हूँ, कलेक्टर सर को मैंने ज्ञापन दे दिया, आईजी मैम को भी सूचना पहुंचा दी है। और मेरे को 24 घंटे में न्याय नहीं मिलता है, 24 घंटे के अंदर मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, नहीं तो मैं इसी कलेक्टर के पास धरना दूंगा और जो मेरे से हो सके वो मैं करूँगा। संविधान तरीके से लड़ूंगा मैं। मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है, प्रशासन ने मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दे। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक राठौड़ है। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियारों के साथ लूट करने वाली 6 बदमाशों की गैंग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चांदी के गहने, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल समेत 5,10,820 रुपए का माल जब्त हुआ। इस कार्रवाई से कतवारा और दाहोद इलाके के लूट के कई अनसुलझे मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एलसीबी पीआई डीएम ढोल के मार्गदर्शन में पीएसआई एनबी परमार और उनकी टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान पीआई ढोल को सूचना मिली कि दाहोद और कतवारा थाना क्षेत्र के सुनसान रास्तों पर हथियार दिखाकर लूटने वाली गैंग 2 बाइक पर सवार होकर बोरली की तरफ दाहोद आ रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पंचों को साथ लेकर डूंगरपुर गांव में मस्जिद के पास घेराबंदी की। बताई गई मोटरसाइकिलें आते ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया। आरोपियों ने बाइक भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए सभी 6 बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों से चांदी के कीमती गहने, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल समेत कुल 5,10,820 रुपए का माल बरामद किया है। पकड़े गए सभी बालिका आरोपियों को BNSS की धारा 35(1)E के तहत गिरफ्तार किया गया। गैंग में शामिल एक नाबालिग को लेकर उसके जन्म के सबूत जुटाए जा रहे हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सफल ऑपरेशन से दाहोद और कतवारा इलाके में लूट करने वाले शातिर अपराधी जेल पहुंच गए हैं। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति में सहायक लेखा अधिकारी प्रथम भंवर सिंह चारण के साथ मानसिक प्रताड़ना और प्रशासनिक दबाव का मामला सामने आया है। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जिला शाखा बांसवाड़ा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि विकास अधिकारी धनपत सिंह राव द्वारा भंवर सिंह चारण के शासकीय कार्यों में अनावश्यक
बाधाएं डाली जा रही है। उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि इससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक भंवर सिंह चारण को जिला प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रकरण की जांच सौंपी गई। आरोप है कि जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन पर दबाव बनाया गया। विकास अधिकारी जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि विकास अधिकारी दलपत सिंह राव के खिलाफ पहले भी अधीनस्थ कर्मचारियों से अशोभनीय व्यवहार की शिकायतें सामने आती रही है। कई बार कर्मचारियों ने उनके रवैये पर आपत्ति जताई है। संगठन ने कलेक्टर से मांग की है कि जांच अवधि में सहायक लेखा अधिकारी भंवर सिंह चारण को पर्याप्त संरक्षण दिया जाए। शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद गुजरात राज्य के कृषि मंत्री रमेश कटारा ने माफी मांग ली है। पंचमहल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए उनके बयान से शिक्षक समाज में भारी नाराजगी फैल गई। पंचमहल जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री रमेश कटारा ने शिक्षकों को लेकर टिप्पणी की थी। उनके बयान के बाद राज्य भर के शिक्षक संगठनों में रोष फैल गया। कई जिलों में शिक्षकों ने बयान का विरोध शुरू कर दिया। शिक्षक संगठनों ने मंत्री के बयान को अपमानजनक बताया। सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई जगह विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। राज्य भर में विरोध के स्वर तेज होने लगे। विवाद बढ़ता देख कृषि मंत्री रमेश कटारा ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। यदि उनके शब्दों से शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई है तो वे उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। मंत्री कटारा ने साफ किया कि वे शिक्षकों का पूरा सम्मान करते हैं, शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं और उनका योगदान अमूल्य है। प्रतापगढ़ जिले के ग्राम कुलमीपुरा में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। एक व्यक्ति ट्रैक्टर समेत कुएं में जा गिरा। सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा दल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कुलमीपुरा में एक ट्रैक्टर चालक समेत कुएं में गिर गया है। कुएं में गिरे व्यक्ति की पहचान मोहनलाल लवाना पुत्र हिम्मतलाल लवाना निवासी ढलमू मानपुरा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा दल को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू अभियान में नागरिक सुरक्षा दल के चीफ वार्डन देवीलाल मीणा सहित कई सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। मौके पर दमोत्तर थाना अधिकारी पिसुलाल तेली मय पुलिस जाप्ता मौजूद रहे। पुलिस ने सुरक्षा और समन्वय की व्यवस्था संभाली। नागरिक सुरक्षा दल और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से रेस्क्यू अभियान सफल रहा। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 365 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ऑयल टैंकर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि गोमाना बस स्टैंड स्थित NH56 पर नाकाबंदी के दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आ रहे एक ऑयल टैंकर को रुकने का संकेत दिया गया। चालक ने टैंकर नहीं रोका और छोटी सादड़ी की ओर तेज गति से भाग निकला। पुलिस टीम ने पीछा कर गोमाना पुलिया के पास टैंकर को रुकवाया। तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के पीछे बनी खोखली जगह में खाकी रंग की कपड़े की थैली मिली। जांच करने पर उसमें 3 किलो 365 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा और टैंकर जब्त कर चालक भजनलाल बिश्नोई निवासी जोधपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्वास, विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे कर रहा है। इस कड़ी में दाहोद की ऐतिहासिक पहचान सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 120 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित होकर नए रूप में सामने आया है। सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक आकर्षक और जीवंत सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इसका उद्देश्य तालाब का संरक्षण, पर्यावरणीय सुधार और मनोरंजन, सांस्कृतिक व सामाजिक सुविधाओं से सज्ज उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्थल का निर्माण है। यह प्रोजेक्ट 40 महीने में पूरा हुआ है। कुल लागत 120 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 साल के संचालन और रखरखाव का खर्च भी शामिल है। टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर, सुंदर लैंडस्केपिंग, फूड कोर्ट, बगीचे, वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक के साथ स्मार्ट तकनीक आधारित सुविधाएं दी गई है। तालाब के चारों ओर सेफी गार्डन, जवाहर गार्डन, मां भारती गार्डन और STP गार्डन बनाए गए हैं। ओपन एम्फी थिएटर, ओपन जिम, बच्चों के लिए खेल उपकरण, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, मैनुअल व इलेक्ट्रिक साइकिल सुविधा, 6 सीट वाली गोल्फ कोर्ट सेवा, बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। पार्टी प्लॉट में रसोई, स्टेज, विशाल लॉन, आधुनिक लाइटिंग और पार्किंग सुविधा है। यहाँ रात्रि बाजार फूड कोर्ट में 13 यूनिट, सेफी फूड कोर्ट में 14 यूनिट और मां भारती फूड कोर्ट में 2 यूनिट बनाए गए हैं। गंदे पानी के शुद्धिकरण प्लांट, फिश फाउंटेन और फ्लोटिंग फाउंटेन सिस्टम भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक CCTV कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और LED डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट से नागरिकों को शहर में ही उच्च गुणवत्ता वाली मनोरंजन सुविधाएं मिलेंगी। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति की पारहेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में विकास की मांग गूंजी। ग्रामीणों ने सड़क, पानी और रोजगार से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। SDM ने कई मामलों के हाथों हाथ निस्तारण के आदेश दिए।
पारहेड़ा ग्राम पंचायत में लगे ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार मणिलाल पाटीदार, ब्लॉक विकास अधिकारी बहादुर ताबियार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने जर्जर सड़कों और जल निकासी की समस्या पर नाराजगी जताई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए भवन नहीं होने की शिकायत की। हर घर नल योजना के तहत अनियमित जलापूर्ति और लंबे समय से बंद पड़े मनरेगा कार्यों का मुद्दा उठाया। शिकायतों पर एसडीएम श्रवण सिंह राठौड़ ने संबंधित विभागों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के आदेश दिए। कहा कि जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर के दौरान राजस्व, पेंशन, आवास, पशु बीमा, लाडो प्रोत्साहन योजना और बीज वितरण सहित कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत दी गई। आमतौर पर बड़े सम्मेलन शहरों में होते हैं, लेकिन झाबुआ जिले के छोटे से गांव परवलिया ने रविवार को पत्रकार एकता की नई मिसाल पेश की। आर्यावर्त पत्रकार संघ के उड़ान समारोह में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों पत्रकार जुटे। यहां से पूरे भारत में पत्रकार एकता का परचम लहराने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत परवलिया में आयोजित पत्रकार मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय संरक्षक दिलीप सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्निहोत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलीम शेरानी, राष्ट्रीय सचिव कमल सिंह सोलंकी सहित कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संघ देश भर के पत्रकारों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इसमें प्रमाणित डाटा रहेगा और जरूरत पर संगठनात्मक सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम शेरानी ने कहा कि गांव से पहले सम्मेलन का होना और सैकड़ों पत्रकारों की भागीदारी संगठन के उज्जवल भविष्य का संकेत है। यह साबित हुआ कि पत्रकारों की एकता किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं है। समारोह में ग्रामीण प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं की सुमन प्रभु भूरिया, 12वीं के प्रदीप निनामा, उभरती प्रतिभा रितिका पाटीदार, अधिवक्ता मयूरी धानक, कवि आशीष नागर और सोशल मीडिया में सक्रिय राकेश डाबी, प्रफुल्ल धामनिया, सुनील शर्मा को सम्मान मिला। सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह स्वरूप बैग भेंट किए। आयोजन में जिला उपाध्यक्ष विवेक व्यास, तहसील अध्यक्ष धीरज बाघेला, इमरान खान, संदीप खन्नी सहित पूरी टीम ने भूमिका निभाई। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनंदपुरी के हेडपंप सहायकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहायकों ने कहा कि मौजूदा मानदेय बेहद कम है, लेकिन काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि आनंदपुरी क्षेत्र के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था आज भी हेडपंपों पर निर्भर है। पूरे क्षेत्र में केवल एक महिला राज के हेडपंप मिस्त्री कार्यरत है, जबकि हेडपंपों की संख्या बहुत अधिक है। खराब हेडपंपों की मरम्मत के लिए सहायकों को साल भर काम करना पड़ता है। हेडपंप सहायकों ने मांग की है कि मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया जाए। साथ ही ग्रीष्मकाल में लगाए गए सभी हेडपंप सहायकों को उनके आवंटित ग्राम पंचायतों में ही पंचायत रखा जाए। सहायकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर पेयजल की जरूरत रहती है। सहायकों ने बताया कि कम मानदेय के बावजूद वे पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार चलाना कठिन हो गया है। ज्ञापन की प्रतियां संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई। ये हमारे ये पंचायत समिति आनंदपुरी में सहायक हैंडपंप मिस्त्री लगाते हैं, 3 महीनों के लिए लगाते हैं। इसके बाद में हमें हटा दिया जाता है और हमें 9-12 महीने तक काम करना पड़ता है। जो 9 महीने का हमें भुगतान नहीं मिलता है, फिर भी हमें काम करना है, पब्लिक की सेवा करनी पड़ती है। अब पहले से ही लोग जानते हैं कि इनको सरकार ने लगाया है, तो वहाँ से पैसा भी नहीं मिलता और ऐसे ही हमें फ्री में काम करना पड़ता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे को साल भर के लिए लगाओ और हमारा जो 7,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के, वो हमें 15,000 किए जाए। ये हमारी मांग है। आपको होने के लिए तो जैसे अवधि पूरी होती है वैसे हटा देते हैं। 3 महीने का ही ऑर्डर नहीं आपकी बातचीत तो वो क्या ऑर्डर में लिख दिया है, साफ साफ ये जुलाई में हटा देंगे। साहब को दी है, सीओ साहब को दी है। अब हम देंगे आनंदपुरी एसडीएम साहब को देंगे, बीडीओ साहब को देंगे। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? और पीएचडी विभाग में भी दे। कलेक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा निवारण हो जाएगा, यूँ कहा है। क्या नाम है आपका? और ये 34 पंचायत का एक, और हमारे सरकारी कर्मचारी एक ही है हैंडपंप मिस्त्री, वो भी महिला है। और हम सहायक लगे हुए हैं 34 जन हैं। वो पंचायतों का काम हम ही कर रहे हैं। दाहोद जिले के झालोद नगर में कड़ाके की गर्मी से राहत देने के लिए जय श्री राम ग्रुप ने पहल की। ग्रुप द्वारा श्रमिकों, मजदूरों और वृद्धजनों को छाछ का वितरण किया गया। अधिक मास की सोमवती अमावस्या के सोमवार को श्री राम ग्रुप ने विभिन्न स्थानों पर कार्यरत श्रमिकों को छाछ पिलाई। भीषण गर्मी में ठंडी छाछ मिलने से मजदूरों और वृद्धों ने राहत महसूस की। श्री राम ग्रुप की महिला सदस्यों ने इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि कड़ाके की गर्मी में काम करने वाले श्रमिकों को थोड़ी राहत देना ही उनका उद्देश्य है। छाछ वितरण कर उन्होंने धन्यता महसूस की। ग्रुप ने झालोद नगर के कई इलाकों में घूम घूम कर श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों को छाछ वितरित की। गर्मी के मौसम में लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यह पहल की गई। स्थानीय लोगों ने श्रीराम ग्रुप के इस कार्य की सराहना की। श्रीराम ग्रुप समय समय पर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहता है। अधिक मास के पावन अवसर पर सोमवती अमावस्या को यह पुनीत कार्य किया गया। ग्रुप ने आगे भी ऐसा सेवा कार्य करने के संकल्प लिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।